नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय संस्कृत पाठ संख्या 2 विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता इस पाठ को हमने पढ़ लिया है। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी हमने कर लिए हैं और कुछ बच गए वो आज हम यहाँ पे करेंगे। परंतु एक बार ये जो अभ्यास प्रश्न है, जो प्रश्न उत्तर है, वो वापस एक बार मैं करवा रही हूँ ताकि करने में आपकी आसानी रहे, क्योंकि इसमें क्रम से दिए गए हैं। तो इसमें से एक बार मैं आपको यहाँ से करवा रही हूँ। सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम किम, यानी कि सिंह का नाम क्या था। तो इसका उत्तर हमें लिखना है खरनखर है। क्या लिखना है? खरनखर है, यानी खरनखर सिंह का नाम था। क्योंकि हमें एक शब्द में उत्तर देना है, इसीलिए हम एक शब्द ही बोल रहे हैं। गुहायः स्वामी कह आसीत, यानी गुफा का स्वामी कौन था। दधिपुच्छ श्रृगाल है। कस्मिन् समय गुहायाः समीपे आगत है, यानी सिंह कस्मिन् समय है गुहायाः समीपे आगत है, यानी सिंह या शेर सिंह किस समय गुफा में या गुफा के पास आया। शेर किस समय गुफा के पास आया? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। हस्तपादादिकाः क्रियाः केन न प्रवर्तन्ते, केन न प्रवर्तन्ते, यानी हाथ पैर आदि क्रियाएं किनकी प्रवृत्त नहीं होती। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। भयसंत्र इस्तमनसाम, यानी कि डरे हुए मन वालों की, डरे हुए मन वालों की। अगला प्रश्न देखेंगे हम। गुहा केन प्रतिध्वनिना, यानी गुफा किससे गूंजने लगी। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। सिंह गर्जनेन, सिंह की गर्जन से। पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में हमें इसका उत्तर बताना है। वैसे हम ये कर लिया है, हमने ये पूर्ण वाक्य वाला भी कर लिया है, प्रश्नों के निर्माण भी हमने कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो एक बार आराम से इनको क्रम से देख लेंगे और करने में इनके आसानी होगी। वो मैंने टुकड़ों में बताया था, इसमें क्रम से आया हुआ है, इसीलिए एक बार ये वापस बता रही हूँ। खरनखर है कुत्र प्रतिवस्ति स्मय, यानी खरनखर कहाँ रहता था। तो इसका उत्तर है खरनखर है वने प्रतिवस्ति स्मय, यानी खरनखर किसी वन में रहता था। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह है किम अचिंत्यत, यानी विशाल गुफा को देखकर सिंह ने क्या विचार किया। विशाल गुफा को देखकर सिंह ने क्या विचार किया। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतेषां गुहायां रात्रौ कोपी जीवः आगच्छति, यानी इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा कि विशाल गुफा को देखकर सिंह ने विचार किया, निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। निश्चित इस गुफा में क्या रात को कोई जीव आता है। अगला प्रश्न। श्रृगाल है किम अचिंत्यत, यानी सियार ने क्या विचार किया। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। श्रृगाल है अचिंत्यत अहो विनष्टोऽस्मि, यानी अहो विनष्टोऽस्मिन् नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि तत् किम करवाणि, तत् किम करवाणि। तो इसका हिंदी इस प्रकार होगा, यानी श्रृगाल अचिंत्यत, यानी सियार ने सोचा, अरे नष्ट हो गया हूँ, अरे नष्ट हो गया हूँ। निश्चित या निश्चय ही इस बिल में सिंह है, ऐसा लगता है, तो मैं क्या करूँ या तो क्या करूँ, यानी
सियार जो था, सियार ने सोचा कि अरे नष्ट हो गया हूँ, अरे मैं तो अब नष्ट हो जाऊँगा, क्योंकि निश्चित ही इस बिल में या निश्चित ही ये जो मेरी गुफा है इसमें शेर है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा उसने तर्क किया और उसने आगे कहा अब मैं क्या करूं, या तो क्या करूं, क्योंकि जो मेरी गुफा है उसके अंदर तो शेर है, अब मैं क्या करूं, ऐसा उसने विचार किया या ऐसा उसने सोचा। शृगालः कुत्र पलायितः यानी सियार कहाँ भाग गया। शृगालः ततः दूरम पलायितः यानी सियार वहाँ से दूर भाग गया, सियार जो था वहाँ से दूर भाग गया। आगे देखिए, गुहा समीपां गत्य शृगालः किं पश्यति यानी गुहा समीपां गत्य शृगालः किं पश्यति यानी गुफा के पास आकर सियार क्या देखता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, गुहा समीपां गत्य शृगालः गुहायां प्रविष्टा सिंहपदपदितिः पश्यति यानी कि हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा कि गुफा के पास आकर सियार गुफा में प्रवेश सिंह के पैरों के चिन्ह देखता है, शेर के पैरों के जो निशान रहते हैं या चिन्ह रहते हैं उनको वो देखता है। कह शोभते कौन सुशोभित होता है, कौन सुशोभित होता है, इसका उत्तर इस प्रकार है, यह अनागतम दुःखस्य प्रतिकारम कुरुते सह शोभते यानी जो न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह सुशोभित होता है। अब प्रश्नों के निर्माण देख लेते हैं एक बार और। रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम कृत। क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। अब जो ये लाल कलर की जो आपको दिख रहे हैं यहीं पे हमें प्रश्नों के निर्माण करने हैं और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा और ऐसा का ऐसा पूरा वाक्य आ जाएगा। तो इसमें इस प्रकार होगा, कीदृशः है, पहले में क्या आ जाएगा, कीदृशः है सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, इस प्रकार होगा। दूसरा है, दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। तो इसका इस प्रकार होगा प्रश्न निर्माण, किम नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। आगे देखिए, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वान करोति। तो इसका उत्तर होगा, एषा गुहा कान सदा आह्वान करोति, तो इसमें आ जाएगा कान। आगे देखिए, भयसनत्र स्तमनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। तो इसका प्रश्न निर्माण इस प्रकार होगा, भयसनत्र स्तमनसाम कहा क्रियाः न प्रवर्तन्ते। तो इसका क्या होगा, कहा होगा। इसमें प्रश्न निर्माण में क्या आ जाएगा, कहा आ जाएगा। आगे देखिए, अंतिम देख लीजिए आप, आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। तो इसमें होगा, आह्वानेन शृगालः कुत्र आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा प्रश्न निर्माण में, कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। इस प्रकार हमने प्रश्नों के निर्माण भी देख लिए हैं। घटना क्रम अनुसारम वाक्य यानी लिखत, घटना के क्रम के अनुसार हमें वाक्यों को लिखना है। जैसे पहला है, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्। दूसरा है, सिंह एकां महतीं गुहां अपश्यत्। तीसरा है, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। चौथा है, दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुमारब्धः। अगला है, सिंह शृगालस्य आह्वानं करोत्। अगला है, दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकं पठत्।
और अंतिम है गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। तो इनको क्रम से हम इस प्रकार जमाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा इसमें परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। 2 नंबर पे आ जाएगा सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। तीसरा आ जाएगा सिंह गुहाया स्वामी दधिपुच नाम शृगालय समा गच्छत। अगला आ जाएगा गुहायाम कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। अगला इसमें आ जाएगा दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुमारब्धः। और अगला हो जाएगा सिंह शृगालस्य आह्वानं करोतु। और इसमें अंतिम हो जाएगा दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम पठत। इस प्रकार इन वाक्यों को हमने क्रम से जमा लिया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, यथा निर्देश मूत्रम, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देना है। जैसे पहला देखिए, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिन्तयत् अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यायाः सह पदानि अपि लिखत। तो इसका उत्तर है, यानी हमें इस वाक्य में हमें विशेषण पद देखने हैं। कितने विशेषण पद इसमें आए हैं, कितनी संख्या है विशेषण पद की। तो इसमें बताया कि अत्र 2 विशेषण पद है, यानी कि यहाँ 2 विशेषण पद है। कौन कौन से हैं? एकाम महतीम च। एकाम और महतीम जो है वो विशेषण शब्द है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्त। तो अत्र अहम इति पदम सिंह से प्रयुक्तम, यानी अत्र और अहम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो किसके लिए हुए हैं? शेर के लिए हुए। किसके लिए हुए हैं? शेर के लिए हुए हैं। यदि त्वं मां न आहवसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। तो अत्र कर्तृपदम त्वं गुहा इति अस्ति। अगला देखिए, सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इसमें क्रियापद बताना है। तो अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदम। ये जो दृश्यते शब्द है ये क्या है? क्रियापद है। आगे देखिए, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। इस वाक्य में अव्ययपद देखने हैं। तो अस्मिन् वाक्ये अत्र इति अव्ययपदम अस्ति। अत्र जो है, अत्र शब्द क्या है? अव्ययपद है। आगे देखिए, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। यानी मंजूषा से अव्यय शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है या पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति की हुई है। अपने यहाँ पे जो लाल अक्षर दिख रहे हैं वो सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति की हुई है। और ऊपर जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। तो हम इसमें देख लेते हैं। एकस्मिन् वने कश्चन आ जाएगा पहले में। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तरयत् दूरे स्थित है। तो पहले में आ गया कश्चन और दूसरे में आ गया दूरे। क्रमशः आकाशात सपरिवारः कपोतराजः निश्चयः आगच्छत्। तो निश्चय है जो शब्द है वो आ गया आगे। यदा आ गया आगे। चौथे में यदा आ गया। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन् तदा तेषाम लोभो जाता है। अब जो तदा शब्द है वो भी रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आया है। जो लाल शब्द दिख रहे हैं उनसे सभी रिक्त स्थानों की हम पूर्ति ही कर रहे हैं। लाल लाल जो शब्द दिख रहे हैं वो रिक्त स्थान में भरे जा रहे हैं। परम राजा सहमत नासीत तस्य युक्ति है आसीत यदि वने कोऽपि मनुष्य है नास्ति कुतः तंडुलान संभव है। परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुं प्रवृत्ताः जाले। तर्हि शब्द आया है रिक्त स्थान में।
निपततिः अतः उक्तम सहसा विधित न क्रियाम। अब जो ये हम देख रहे हैं, जैसे पहले में अपने आ गया कश्चन आ गया, दूसरे में दूरे आ गया, तीसरे में अपने निश्चय आ गया, चौथे नंबर पे यदा आ गया, पांचवें नंबर पे तदा आ गया, फिर आगे अपने यदि आ गया, उससे आगे अपने परम आ गया, उससे आगे तरही आ गया और उससे आ गया आगे सहसा। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है। योग्यता विस्तार देखेंगे हम। ग्रंथ परिचय बताया गया इसमें। पंचतंत्र के रचनाकार पंडित विष्णु शर्मा है। इसकी रचना उन्होंने अमर शक्ति राजा के मूर्ख पुत्रों को राजनीति व अर्थशास्त्र में कुशल बनाने के उद्देश्य से की थी। इसमें पशु पक्षियों की कथाओं का संकलन किया गया है। पशु पक्षियों की कथाओं का संकलन किया है। इसके 5 खंड है। कौन कौन से हैं? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश, अपेक्षित कारक में अब इन ये जो 5 बताए गए हैं, ये 5 एक हैं इनकी रचना इसमें बताए गए। जैसे इसमें कहा है कि इसमें 70 तो कथाएं हैं इन सभी में और 900 श्लोक है। 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्राय तर्कपूर्ण नीति के श्लोक प्रयुक्त है। श्लोकों में प्राय तर्कपूर्ण श्लोक भी है और नीति के श्लोक भी उसमें साथ ही है। पंचतंत्र का अनुवाद 4वीं शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। ईरान की जो पहलवी भाषा है उसमें इसका हिंदी अनुवाद हुआ था। इसी आधार पर इसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसी प्रकार विश्व की अनेक जो भाषाएं हैं उसमें इनका अनुवाद हुआ है। आगे देखिए, काकोलुकीयम पंचतंत्र का 3 तंत्र खंड। इसमें काक और उल्लू की मुख्य कथा है। काक और उल्लू की से क्या है? मुख्य कथा है। किसमें है? काकोलुकीयम जो है, काकोलुकीयम पंचतंत्र है। इसमें क्या है? ये तृतीय तंत्र है ये। और इसमें काक और उल्लू की मुख्य कथाएं हैं। काक और उल्लू की क्या है? मुख्य कथाएं हैं। व्याकरणम देखेंगे हम। व्याकरण में देखिए अव्यय। संस्कृत भाषा में शब्दों के 2 प्रकार है। संस्कृत भाषा में शब्दों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। पहला विकारी और दूसरा कौन सा है? अविकारी। विकारी और दूसरा क्या है? अविकारी है। जो शब्द विकारग्रस्त या परिवर्तनशील होते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद। अब हमने इसमें क्या देखा? अव्यय पद में हमने देखा कि संस्कृत भाषा में शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। संस्कृत भाषा है उसमें शब्दों के कितने प्रकार बताएं? 2 प्रकार, विकारी और अविकारी बताए हैं। जो शब्द विकारग्रस्त या परिवर्तनशील होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण व क्रियापद जो शब्द है ये सभी क्या है? विकारी शब्द है। जैसे कि बालक है, सह, शुल्क है, बालक है, सह, शुक्ल है, गच्छति आदि। ये तो सभी क्या है? ये विकारी शब्द है। अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। विभक्ति, वचन, लिंग, पुरुष, काल के आधार पर इनके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं। इसमें क्या बताया है कि अविकारी जो शब्द होते हैं, अविकारी शब्द
अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ये विभक्ति, वचन, लिंग, पुरुष, काल के आधार पर इनके रूप परिवर्तित नहीं होते। इनके क्या नहीं होते? रूप परिवर्तित नहीं होते। जैसे अत्र, अधुना, अपि। अत्र, अधुना, अपि इसके उदाहरण हैं। अव्ययों के भी दो भेद होते हैं। अव्ययों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। कौन से होते हैं? रूढ़ और यौगिक होते हैं। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते हैं। जैसे अपि, च, खलु, वा, तु, न इत्यादि। आगे देखिए, यौगिक अव्ययों के खंड होते हैं। यौगिक अव्यय जो रहते हैं उनके क्या होते हैं? उनके खंड होते हैं। जैसे कृत प्रत्यय से बने अव्यय। कृत प्रत्यय से बने अव्यय कौन से होते हैं? गत्वा, गंतुम इत्यादि। तद्धित प्रत्यय से बने हुए अव्यय भी होते हैं। कौन से होते हैं? सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्यम, कथम इत्यादि। समास रूप में अव्यय होते हैं। कौन से हैं? प्रतिदिनम, यथाशक्ति इत्यादि। प्रस्तुत पाठ में अव्यय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में अव्यय शब्द कौन कौन से आए थे? जैसे रूढ़ अव्यय आए थे। कौन से थे? न, नूनम, अपि, तर्हि, एव, इति, च, बहिः, अहो, एवं, सह, अथ। ये सभी अव्यय, ये रूढ़ अव्यय शब्द आए थे। यौगिक अव्यय भी आए थे। इतस्तः, दृष्ट्वा, अत्र, भूत्वा, विचिन्त्य, तदा, श्रुत्वा, सदा, परंतु, प्रविश्य, सहसा, कदापि आदि। इस प्रकार आज हमने पाठ को पूर्ण कर लिया है। अपने पाठ संख्या जो 2 है वो पूर्ण हो चुका है। हमने योग्यता विस्तार, व्याकरण, प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सभी कर लिया है। पाठ पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।